नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है महाकवि भामह का सामान्य परिचय अथवा आचार्य भामह का सामान्य परिचय। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। महाकवि भामह का सामान्य परिचय। आचार्य भामह संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। आचार्य भामह जो हैं वे संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। भामह 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य हुए। इनका जो कार्यकाल है, इनका काल निर्णय है, वह भामह का जो काल निर्णय है वह 300 से 600 ईस्वी के मध्य बताया गया है। आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामह ही हैं। उन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में अपने पिता का नाम रकृत गोविंद बताया है। अब आचार्य हैं भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ही हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के बाद दूसरे आचार्य भामह हैं। उन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में आचार्य भामह ने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में अपने पिता का जो नाम है वह रकृत गोविंद बताया है। इसलिए आचार्य भामह के पिता का क्या नाम हुआ? आचार्य भामह के पिता का नाम होगा रकृत गोविंद। आचार्य भामह के पिता का नाम होगा रकृत गोविंद। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं। कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसी अलंकार संप्रदाय का जनक कहा गया है। कौन से कवि को, कौन से महाकवि को, संस्कृत के जो प्रसिद्ध महाकवि हैं या फिर संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं उनमें किन को अलंकार संप्रदाय का जनक कहा गया है? तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आचार्य भामह। आचार्य भामह जिन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहा गया है। आचार्य भामह जिन्हें अलंकार संप्रदाय जनक कहा गया है। काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। अब जैसे कि काव्य शास्त्र जो है, इस पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जो विंशति शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित हुआ था। अब जैसे कि काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। अब काव्य जो, चूंकि जो आचार्य भामह जो थे वह काव्य शास्त्र के थे, तो काव्य शास्त्र पर जो है अनेक काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध हैं। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। अब काव्य अलंकार जो है, यह काव्य अलंकार यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जो विंशति 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ था। अब जैसे काव्य अलंकार के अलावा काव्य शास्त्र पर आचार्य भामह ने दूसरे ग्रंथ का भी पढ़ने किया था। अब काव्य अलंकार है, इसके अलावा आचार्य भामह ने काव्य शास्त्र पर दूसरे ग्रंथ का भी पढ़ने किया था। लेकिन इसी तर्क से सभी विद्वान सहमत नहीं है कि उन्होंने काव्य अलंकार के अलावा काव्य शास्त्र पर ग्रंथ का प्रणय किया। इससे कई विद्वान सहमत नहीं हैं। यहाँ उन लक्षणों को उद्धृत किया गया है। अब जैसे कि इनके कुछ लक्षण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, देख सकते हैं। प्रियोक्तम प्रकारेण यदीयन न अभियते वाच्य वाचक शक्ति अभ्याम शून्यो न अवगमनात्मना। जैसे कि भामह के नाम से राघव पर द्वारा उद्गत प्रयोगयुक्त अलंकार का लक्षण। अब जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि इसमें कुछ लक्षण दिए गए हैं, तो भामह के नाम से आचार्य जो भामह है उनके नाम से राघव भट्ट द्वारा ये कुछ प्रायोगयुक्त अलंकार का लक्षण दिया गया है। यह जो प्रायोगयुक्त अलंकार है इसका लक्षण है, जैसे कि अलंकार है तो अलंकार में लक्षण भी होंगे और उदाहरण भी होंगे। अब जैसे कि यह अलंकार है, मान लीजिए इसके लक्षण भी हैं और इसका जो है वह उदाहरण भी है।
अब जैसे ये किसका जो लक्षण है, ये प्रयुक्त अलंकार का लक्षण है। किसका लक्षण है? ये प्रयुक्त अलंकार का लक्षण है। जैसे कि लक्षण में पहले शब्द से वो देख रहे हैं, पहले शब्द से क्लियर हो गया कि यह प्रयुक्त अलंकार का लक्षण है। लक्षण कुछ इस प्रकार है। प्रयोक्तम प्रकारेण यद्यन्य अभिधीयते वाच्य वाचक शक्ति अभ्याम शून्यो ओन नव अवगतमना। दूसरा है, अब उक्त अलंकार का लक्षण काव्य अलंकार के अनुसार दिया गया है। जिसे हमने प्रयुक्त अलंकार का लक्षण राघव भट्ट के द्वारा देखा। अब हम यही लक्षण जो है वो काव्य अलंकार के अनुसार देखेंगे। तो काव्य अलंकार के अनुसार प्रयुक्त अलंकार का लक्षण कुछ इस प्रकार है। प्रियो उक्तम यदेन्य प्रकारेण अभिधीयते उवाच रत्नाहरणे वेदम सांगधनु यथा। यह काव्य अलंकार के अनुसार इसका लक्षण दिया गया है। काव्य अलंकार के अनुसार इसका लक्षण और राघव भट्ट द्वारा उद्धृत लक्षण ये वाला। अब आचार्य भामह के काव्य अलंकार पर आचार्य उद्भट ने भामह विवरण नामक टीका लिखी थी। अब आचार्य भामह के काव्य अलंकार पर आचार्य उद्भट है, उन्होंने आचार्य उद्भट उन्होंने भामह विवरण नामक टीका लिखी थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। केवल अन्य ग्रंथों में आए उद्धरणों से ही इसकी जानकारी मिलती है। अब आचार्य उद्भट ने भामह के नाम पर एक भामह विवरण नामक टीका लिखी थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी जो, अब जब ये ग्रंथ उपलब्ध है तो इसकी जानकारी कैसे मिली? इसकी जानकारी जो है वह कभी प्राचीन पुस्तकों में इसकी जानकारी का दिया गया है कि जैसे कि आचार्य उद्भट ने भामह विवरण नामक ग्रंथ लिखा, इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि आचार्य उद्भट ने भामह विवरण नामक ग्रंथ लिखा। अब आचार्य भामह का काल निर्णय। आचार्य भामह का काल निर्णय भी अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादों के घेरे में रहा है। अब आचार्य भामह का जो काल निर्णय है वह अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादों के घेरे में रहा है। आचार्य भरतमुनि के बाद प्रथम आचार्य भामह ही हैं जिनका काव्य शास्त्र पर ग्रंथ उपलब्ध है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आचार्य भरतमुनि के बाद प्रथम आचार्य भामह ही हैं जिनका काव्य शास्त्र पर ग्रंथ उपलब्ध है। उनका जो ग्रंथ है आचार्य भामह का वो इस प्रकार है। आचार्य भामह का उपलब्ध ग्रंथ है इनका जो ग्रंथ है वह है यह ग्रंथ इनका उपलब्ध है। इसी आधार पर भामह को जो है अलंकार संप्रदाय का जनक कहा गया है। आचार्य भामह हैं, उन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक भी कहा गया है। अलंकार संप्रदाय के जनक। मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।